हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप लोग सब आई होप ठीक होंगे और तैयारी चल रही होगी। आज हमारे बिहार विशेष का 10वां सेट है। अभी पिछले 9 सेट से मैं आपके साथ बिहार पर स्पेशल एमसीक्यू कर रही थी। शुरुआत में मैंने 20-20 क्वेश्चन दिए, फिर आपके लेवल को थोड़ा ऊपर बढ़ाते हुए 50-50 क्वेश्चन कर रही हूँ। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपके लिए लाभदायक होंगे, आपके परीक्षा में आपको सफलता दिलाने के लिए ये उपयोगी साबित होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा सेट नंबर 10 है। आज मैं अपने प्रश्नों को 201 से शुरू करूंगी और 250 तक जाऊंगी। और प्रश्नों को शुरू करूं इससे पहले आपको बता दूं कि परीक्षा नज़दीक आ रहा है और आपको रिवीजन भी अपनी तेज़ करनी होगी। रिवीजन टॉपिक वाइज कीजिए। टॉपिक वाइज रिवीजन पीछे से कीजिएगा तो एमसीक्यू बनाना आसान हो जाएगा। तो मैं प्रश्नों को आपके समक्ष रख रही हूँ। मैं आपके साथ आंसर भी सॉल्व करूँगी, लेकिन साथ साथ आशा करती हूँ कि आप खुद भी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके द्वारा सॉल्व किए गए प्रश्नों के सही आंसर आपका आकलन होंगे कि आपके कितने प्रतिशत तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विदेह के किस राजा के दरबार में यज्ञवल्क और उनकी पत्नी मैत्रेय रहते थे? यानी कि विदेह राज के किस राजा के दरबार में यज्ञवल्क और उनकी पत्नी मैत्रेय रहते थे? आपके पास ऑप्शन है राजा जनक, राजा दशरथ, राजा दधीची और शैल नरेश। इनमें से कौन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा जनक। राजा जनक के ही दरबार में यज्ञवल्क और उनकी पत्नी मैत्री, जो कि ऋषि मुनि स्त्री थी, वो रहती थी। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वैशाली जो कि विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है, तो ये वैशाली में जो स्थापित हुआ था तो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए कपिलवस्तु, बी उत्तिरामुरूर, सी कांचीपुरम और डी लिच्छवी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका सही आंसर हो जाएगा लिच्छवी। ये वैशाली गणतंत्र की स्थापना लिच्छवियों के द्वारा की गई थी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्षता कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? ए प्रखंड पदाधिकारी, बी जिला पदाधिकारी, सी अनुमंडल पदाधिकारी और डी इनमें से कोई नहीं। तो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट का जो अध्यक्ष होता है वो होता है जिला पदाधिकारी। कौन होता है? जिला पदाधिकारी, यानी कि डीएम। कौन होता है? डीएम होता है। तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता करता है डीएम ही। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विष्णुपद मंदिर का नवनिर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? गया में विष्णुपद मंदिर जो है, इसका नवनिर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ए लिच्छवी की महारानी, बी इंदौर की महारानी, सी कांचीपुरम की महारानी और डी कपिलवस्तु की महारानी। किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर की महारानी के द्वारा। जो इंदौर की महारानी थी अहिल्याबाई, उनके द्वारा ही विष्णुपद मंदिर का निर्माण करवाया गया था। विश्व का सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु बिहार के किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हम सब जानते हैं कि विश्व का जो सबसे लंबा सड़क पुल है वो महात्मा गांधी सेतु है, जिसको हम गाय घाट पुल के नाम से भी जानते हैं। ये पटना से हाजीपुर यानी कि डिस्ट्रिक्ट वैशाली को जोड़ता है और ये बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। विधानमंडल का वार्षिक वित्त प्रतिवेदन किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? विधानमंडल का वार्षिक वित्त प्रतिवेदन किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, ए राजपाल, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति केंद्र में होते हैं, इनका राज्य में कोई मतलब नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप देख लीजिए, यहाँ राज्यपाल होगा, क्योंकि राज्य से किसका संबंध होता है? राज्यपाल का होता है, और विधानमंडल से वो प्रस्तुत करते हैं। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था?
जो आर्यभट्ट थे इनका जन्म कहाँ हुआ था? ए, ये तो हम सब जानते हैं कि महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म बिहार में हुआ था, लेकिन आपको जगह बतानी है। अगम कुआं पटना, मखनिया कुआं पटना, कदम कुआं पटना, कुसुमपुर पटना। कहाँ हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था कुसुमपुर पटना में। कहाँ हुआ था? कुसुमपुर पटना में। आइए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस पाल शासक द्वारा की गई थी? विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस पाल शासक द्वारा की गई थी? तो आपको बताना है। ए धर्मपाल, बी शिशुनाग, सी शिशुपाल और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये शिशुनाग और शिशुपाल ये नहीं होंगे इसका सही, क्योंकि शिशुनाग का तो वंश भी अलग हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल, क्योंकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। विधानसभा के एक मनोनीत सदस्य का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो जिस तरह से लोकसभा में मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, उसी तरह एक राज्य का जो विधानसभा होता है उसके मनोनीत सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन सा राज्य बिहार के पूर्व में स्थित है? कौन सा राज्य है जो बिहार के पूर्व में स्थित है? तो पहले आप देखिए कि बिहार में किस तरफ से कौन सा राज्य है। अगर आप बिहार की बात कीजिए तो ऊपर नॉर्थ की बात अगर हम करें तो नॉर्थ में कौन है? नॉर्थ में ऊपर में है कौन? बिहार के नेपाल है। उत्तर में नेपाल है। नेपाल के बाद अगर हम देखें दक्षिण में तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो नॉर्थ में नेपाल है और यहाँ पूछ रहा कहाँ? पूर्व में। साउथ में आपको झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, क्योंकि बिहार के पूर्व में कौन है? पश्चिम बंगाल है। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अश्रेणी कहाँ स्थित है? तो विक्रमशिला जो गंगे डॉल्फिन है अश्रेणी है, ये स्थित कहाँ है? ए कटिहार, बी बेगूसराय, सी किशनगंज, डी भागलपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी भागलपुर। क्या हो जाएगा सही आंसर? डी भागलपुर। विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है बिस्फी, बी जितवारपुर और सी कपिलेश्वर, डी इनमें से कोई नहीं। आपको कल भी आपने देखा होगा कि मैंने विद्यापति की माता का नाम, पिता का नाम भी सेट में डाला था, क्योंकि बिहार से संबंधित जो भी साहित्यकार हैं या फिर गीतकार हैं, लोक कवि हैं, राष्ट्र कवि हैं, वो सब बिहार की परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो जाते हैं। तो विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप देख लीजिए, बिस्फी है, जितवारपुर है, कपिलेश्वर है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्फी। विद्यापति का जन्म बिस्फी में हुआ था। विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में क्या कहा जाता था? यानी कि जो व्यक्ति विजय प्राप्त करता था, जीतता था, उसे जैन धर्म में क्या कहा जाता था? अजय, अजित, अनुरुद्ध, वितराग। क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था वितराग। क्या कहा जाता था? वितराग कहा जाता था। विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया? विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया? यहाँ ऑप्शन देखिए, कपाली, बी में उपाली, सी में कोकिला और डी में इनमें से कोई नहीं। तो विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपाली के द्वारा। विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया? उपाली के द्वारा। विनय पिटक का संकलन उपाली के द्वारा किया गया। बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग प्रायः बदलती रहती है? यानी कि सबसे ज़्यादा बिहार में कौन सी नदी है जो अपना मार्ग बदलती है? ए कोसी, बी गंडक, सी सोन और डी पुनपुन। तो सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन है? सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है कोसी। कोसी को बिहार का शोक भी कहते हैं और कोसी ही है जो उत्तरी बिहार को एक प्रकार से कहिए तो प्रत्येक वर्ष बाढ़ की चपेट में डाल देती है।
प्रश्न है चिरांद का उत्खनन किस वर्ष में हुआ था। चिरांद जो कि आपके सारण में है, तो चिरांद का उत्खनन किस वर्ष में हुआ था। तो बिहार पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी 1962 में, और इसी विभाग के अंतर्गत सबसे पहले जिस जगह की खुदाई हुई थी वो था चिरांद। तो चिरांद का उत्खनन कब हुआ? 1962 में। बिहार में चकबंदी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। चकबंदी अधिनियम जो था ये बिहार में किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन ए 1955, बी 1956, सी 1952 और डी 1953। आपको बताना चकबंदी अधिनियम तो ये हुआ था पारित 1956 में। चकबंदी अधिनियम कब आया? 56 में आया, और बाद में इसके आया था हदबंदी अधिनियम। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। चिरांद छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में किस नदी के तट पर स्थित है। ये जो चिरांद है ये छपरा से 11 किलोमीटर दूर है सारण में। तो ये किस नदी के तट पर स्थित है? ए सोन नदी, बी कर्मनाशा नदी, सी गंडक नदी और डी गंगा नदी। यहाँ आपके पास ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देख लीजिए आपके हिसाब से सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। इसका सही आंसर कौन होगा? गंगा नदी। राज्य में किस तरह पर ई किसान भवन, राज्य में किस स्तर पर ई किसान भवन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि जो ई किसान भवन इंटरनेट से जुड़ी हुई आधुनिक है वो किस तरह स्तर पर खोला जाएगा। ए प्रखंड स्तर, बी जिला स्तर, सी अनुमंडल स्तर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? देख लीजिए आप लोग अपना ध्यान लगाइए। सही आंसर होगा प्रखंड स्तर पर ई किसान भवन की स्थापना ब्लॉक लेवल पर की जाएगी। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार गोपाल किस कुल का था। गोपाल जो कि पाल वंश का शासक था वो किस कुल का था। ए पुंडवर्धन बंगाल बोगरा जिला के क्षत्रिय कुल जो थे, बी पुंडवर्धन बंगाल बोगरा जिला के इच्छाकू कुल का, सी पुंडवर्धन बंगाल बोगरा जिला के वैश्य कुल का और डी पुंडवर्धन बंगाल बोगरा जिला के क्षुद्र कुल का। यानी क्षत्रिय, इच्छाकू, वैश्य और क्षुद्र में से वो किस कुल का था। आपको देख लीजिए इसमें सही आंसर हो जाएगा पुंडवर्धन बंगाल बोगरा जिला के क्षत्रिय कुल का था। किसका था? क्षत्रिय कुल का शासक था कौन? गोपाल। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। देख लीजिए गोपाल किस कुल का था? गोपाल जिसने पाल वंश की स्थापना की थी, किसके अनुसार? तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 7 धाराओं से मिलकर बहने वाली नदी कौन सी है। 7 धाराओं से मिलकर बहने वाली नदी कौन सी है। ए गंडक, बी पुनपुन, सी बूढ़ी गंडक और डी कोसी। कौन सी नदी है जिसमें 7 धाराएं मिलकर बहती हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी, डी, ऑप्शन डी। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधान जो होता है वो कौन होता है। तो आप देखिए यहाँ सही आंसर क्या होगा। यहाँ आपके पास ऑप्शन है अनुमंडल विकास पदाधिकारी, बी जिला विकास पदाधिकारी, सी प्रखंड विकास पदाधिकारी और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा जिला विकास पदाधिकारी। सही आंसर क्या हो जाएगा? जिला विकास पदाधिकारी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है वही जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान होता है। अगला प्रश्न है राज्य में भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। राज्य में भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। ए 1947 में, बी 1950 में, सी 1952 में और डी 1949 में। किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1949 में। कब पारित हुआ था? 1949 में। जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है। जिला प्रशासन जो होता है इसका प्रमुख कौन होता है। ए प्रखंड प्रकाश पदाधिकारी,
बी अनुमंडल अधिकारी, सी में जिला अधिकारी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो जिला प्रशासन का प्रमुख जो होता है वो होता है जिला पदाधिकारी, जिसे हम डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। किसी भी जिला का वो प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, राज्य में कौन सी फसल है जो रबी की प्रकार नहीं है और फरवरी मार्च में काटी जाती है? यानी कि रबी नहीं है लेकिन काटी कब जाती है? विशेषतः फरवरी मार्च का जो समय होता है ये रबी काटने का समय होता है, लेकिन ये रबी की फसल ना होकर भी फरवरी मार्च में काटी जाती है। ए अरहर, बी गेहूँ, सी धान और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरहर। अरहर को रबी की फसल नहीं कहते हैं, लेकिन अरहर तैयार होता है गेहूं के साथ ही और फरवरी मार्च में ही अरहर को काटा जाता है। तो आइए देखते हैं आगे के प्रश्नों को। प्रश्न है, बिहार में नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस ज़िले में होती है? यानी कि नलकूप के द्वारा, बोरिंग के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार में किस ज़िले में होती है? ए गया, बी जहानाबाद, सी वैशाली और डी पटना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी पटना हो जाएगा। कौन सी नदी सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है? सोमेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती? ए गंडक, बी बूढ़ी गंडक, सी सोन और डी पुनपुन। कौन सी नदी है? तो वो है सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक का जो स्रोत है, उद्गम स्थल है, वो है सोमेश्वर की पहाड़ी। आइए, बिहार आने वाला कौन सा यात्री सेल्यूकस का राजदूत था? तो हम सब जानते हैं कि जब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच समझौता हुआ था तो उसने पहले तो वैवाहिक संबंध बनाया सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से, और फिर शर्त के अनुसार सेल्यूकस का एक राजदूत मगध साम्राज्य में रहने की अनुमति दी। और वो राजदूत कौन था? वो राजदूत था इंडिका का लेखक मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। बिहार राज्य की दक्षिणी सीमा से कौन सा राज्य लगा हुआ है? ए हरियाणा, बी झारखंड, सी पश्चिम बंगाल, डी उत्तर प्रदेश। तो हमने पहले ही आपको बताया कि बिहार के उत्तर में है नेपाल और दक्षिण में है झारखंड। दक्षिण में कौन है? झारखंड है, जबकि पूर्व में है पश्चिम बंगाल और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। आइए देखते हैं, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया? ये जो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है ये कब स्थापित किया गया? ए 1992, बी 1993, सी 1990 और डी 1991। तो सही आंसर हो जाएगा सी 1990। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्पेशली जाना जाता है डॉल्फिन के लिए और इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। करनाली किस नदी का दूसरा नाम है? करनाली किस नदी का दूसरा नाम है? ए ब्रह्मपुत्र, बी घाघरा, सी हुगली और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? घाघरा। घाघरा नदी का ही दूसरा नाम है करनाली नदी। कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है? कौन सा नेशनल राजमार्ग ऐसा है जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं? एनएच को राष्ट्रीय राजमार्ग, अंतर्राज्यीय राजमार्ग, अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे को हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जानते हैं, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। बिहार में नहरों से सबसे अधिक सिंचाई किस ज़िले में होती है? यानी कि आपने देखा नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई पटना में हो रही है। यहाँ प्रश्न है कि नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई किस ज़िले में होती है? ए सुपौल, बी सारण, सी पटना, डी रोहतास। किस ज़िले में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोहतास। रोहतास में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है वो नहरों के माध्यम से। किस विश्वविद्यालय को बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है? यानी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसे बिहार का प्रथम यूनिवर्सिटी होने का गौरव प्राप्त है? ए पटना विश्वविद्यालय, बी नालंदा विश्वविद्यालय, सी मगध विश्वविद्यालय और डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कौन सा विश्वविद्यालय है जो बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त करता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना यूनिवर्सिटी, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन था, आधुनिक युग में नहीं है, लेकिन 1916 में इस्टाब्लिश पटना विश्वविद्यालय बिहार का पहला यूनिवर्सिटी है, जो बिहार से बंगाल के अलग होने के बाद बना था। 1916 में ही बिहार में पटना यूनिवर्सिटी और हाई कोर्ट दोनों पारित हो गया था। हाई कोर्ट की कार्यवाही 1916 में शुरू हो गई थी, लेकिन पटना विश्वविद्यालय की शुरुआत 1917 से हुई थी, लेकिन ये पारित हो गया था 1916 में ही। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 में पंचायत राज का प्रस्तावित संरचना कितनी स्तरीय था? यानी कि जब 1993 में बिहार राज्य में पंचायती व्यवस्था लागू करने की बात हुई, तो यहाँ की पंचायती संरचना जो थी वो कितने स्तर पर विभक्त थी? ए द्विस्तरीय, बी 5 स्तरीय, सी 1 स्तरीय और डी त्रिस्तरीय। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? डी त्रिस्तरीय, क्योंकि बिहार राज्य में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तर पर लागू होती है। चिरांद का नामांकन किस शासक के नाम पे हुआ? चिरांद जो कि सारण में है, इसका नामांकन किस शासक के नाम पे हुआ है? ए हेरो शासक, बी चेरो शासक, सी फेरो शासक और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेरो शासक। चेरो शासक के नाम पर ही इसका नाम चिरांद पड़ा था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। लघुई डांस मुख्य जो शैली है मुख्यतः किस राज्य से जुड़ी हुई है? लघुई डांस शैली मुख्यतः किस राज्य से जुड़ी हुई है? ए बिहार, बी झारखंड, सी असम, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। लघुई डांस बिहार से जुड़ी हुई डांस की शैली है, जो बिहार में कुछ प्रमुख अवसरों पर नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। हज़रत मलिक और शेख मखदूम शाह शरफुद्दीन की बड़ी दरगाह कहाँ स्थित है? ये सल्तनत काल में बिहार में आने वाले पीर थे, जो चिश्तिया संप्रदाय से अलग संप्रदाय लेकर बिहार में आए थे अपने प्रेम और भाईचारा को बढ़ाने। हज़रत मलिक और शेख मखदूम शाह शरफुद्दीन, जिनका दरगाह बिहार में है, तो ये कहाँ है? नालंदा ज़िला स्थित बड़ी पहाड़ी पर, नालंदा ज़िला में स्थित पीर पहाड़ी पर, नालंदा ज़िले में स्थित छोटी पहाड़ी पर और इनमें से कोई नहीं। तो ये सारे जगह जो मैंने आपको बताएं ये कहाँ हैं? ये बिहार शरीफ जो कि नालंदा ज़िला का ज़िला मुख्यालय हेडक्वार्टर है वहाँ है। तो ये जो दरगाह है, ये दरगाह आपको स्थित है कहाँ पर? नालंदा ज़िले में स्थित पीर पहाड़ी पर। इस पहाड़ी का नाम ही है पीर पहाड़ी। ऐसे ये आपको नालंदा ज़िला में जैसे आप इन करिएगा बिहार शरीफ में बाईपास से ही दिखाई दे देता है। अगला प्रश्न देखिए, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ए धनानंद, बी चंद्रगुप्त, सी धनानंद और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप देख लीजिए, धनानंद और चंद्रगुप्त में से ही कोई आपका आंसर है। तो सही आंसर कौन हो जाएगा? धनानंद, क्योंकि जब सिकंदर भारत आया उस समय मगध पर नंद वंश का शासन था और नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद उस समय मगध की गद्दी पर था। किस मौर्य राजा ने दक्कन विजय की थी? कौन सा मौर्य शासक था जिसने दक्कन विजय की थी? ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी समुद्रगुप्त और डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा था जिसने मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। दक्कन विजय करने वाला मौर्य शासक कौन था? चंद्रगुप्त था। कौटिल्य का संबंध बिहार के किस विश्वविद्यालय से था? कौटिल्य जिन्हें हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं और चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य के रूप में भी जानते हैं। तो आपको बताना कौटिल्य का संबंध बिहार के किस विश्वविद्यालय से था? ए तक्षशिला, बी पटना विश्वविद्यालय, सी मगध विश्वविद्यालय और डी नालंदा विश्वविद्यालय। तो कौटिल्य जो थे ये तक्षशिला के में शिक्षा देने वाले ब्राह्मण थे। इन्होंने अपनी शिक्षा जो का केंद्र बनाया था वो तक्षशिला को बनाया था। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? तक्षशिला। बिहार कितने राज्यों से घिरा हुआ है? यानी कि बिहार के चारों ओर कितने राज्य हैं? आपको बताने हैं 5 राज्य, बी 2 राज्य, सी 8 राज्य और डी 3 राज्य। तो बिहार का जो आप चहुद्दी देखिएगा, जब बाहरी आवरण, तो बिहार के एक तरफ तो देश है नेपाल उत्तर में,
लेकिन दक्षिण, पूर्व और पश्चिम 3 तरफ राज्य हैं। दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। तो 3 राज्यों से घिरा हुआ है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 राज्यों से घिरा हुआ है। निर्ग्रंथ का क्या अर्थ है? निर्ग्रंथ का क्या अर्थ है? देखिए इसका ऑप्शन है यहाँ, बंधन से मुक्त होना, बी बंधन में रहना, सी बंधन से मुक्त होना और डी इनमें से कोई नहीं। यानी या तो बंधन से युक्त होगा, या बंधन में रहेगा, या बंधन मुक्त होगा, या फिर कोई नहीं होगा। तो आपके अनुसार सही क्या है? जबकि इसका सही आंसर है बंधन से मुक्त होना। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन से मुक्त होना। लिंगानुपात के अनुसार देश में बिहार का कौन सा स्थान है? यानी कि बिहार में जो पुरुष और महिला रेशियो के अनुसार अगर देखा जाए तो बिहार में कितने नंबर पर आता है बिहार राज्य भारत में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पहले ऑप्शन को देखिए, 26वां, 27वां, 25वां, 28वां। तो लिंगानुपात के अनुसार बिहार में का भारत में 25वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 25वें स्थान पर है महिला और पुरुष के अनुपात में। यह अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की जनसंख्या के आधार पर निकाला जाता है। लिच्छवी दोहित्र किस गुप्त शासक को कहा गया है? लिच्छवी दोहित्र किस गुप्त शासक को कहा गया? एक स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी सिकंदर लोदी और डी समुद्रगुप्त। तो सिकंदर लोदी तो पहले हट जाएगा क्योंकि बात हो रही है गुप्त शासकों की। तो स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है और समुद्रगुप्त है, इसमें आपको छांटना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। लिच्छवी दोहित्र किसको कहा गया है? लिच्छवी दोहित्र कहा गया है समुद्रगुप्त को। किसको कहा गया है? समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का बिंबिसार या श्रेणी किस साम्राज्य का संस्थापक था? तो हर्यक वंश ने जो बिंबिसार था उसने स्थापना जो की थी वो की थी किसकी? आपको बताना है। ए मगध साम्राज्य, बी दक्षिणी साम्राज्य, सी दिल्ली साम्राज्य, डी गौड़ साम्राज्य। तो हर्यक वंश ने स्थापना की थी मगध साम्राज्य की। किसकी स्थापना की थी? मगध साम्राज्य की। हर्यक वंश ने किसकी स्थापना की थी? मगध साम्राज्य की। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध था? जो भारत के महान ज्योतिषाचार्य थे आर्यभट्ट, ये गणितज्ञ भी थे, इनका संबंध बिहार के किस नगर से था? गहरा संबंध। ए अयोध्या, ये बिहार में नहीं है, बी पाटलिपुत्र जो वर्तमान का पटना है, सी प्रयागराज, ये भी बिहार में नहीं है क्योंकि ये इलाहाबाद हो गया, और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। आर्यभट्ट का संबंध किससे था? पाटलिपुत्र से था। उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश राज्य की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? यानी यूपी और बिहार की जो सीमा है, बॉर्डर लाइन है, उस पर कौन सा जलप्रपात है? ए नागार्जुन, बी दुर्गावती, सी भीमबेटका, डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? दुर्गावती जलप्रपात। कौन सा? उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर बिहार प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश तीनों राज्य की सीमा पर जो जलप्रपात मिलता है वो है दुर्गावती जलप्रपात। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, शुद्धोदन किस राज्य के राजा थे? शुद्धोदन जो कि गौतम बुद्ध के पिता थे, वो किस राज्य के राजा थे? ए विजयगढ़, बी नौगढ़, सी मगध और डी कपिलवस्तु। तो आपको पता होगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था जो कि नेपाल के तराई में था। तो उनके जो पिता शुद्धोदन थे वो कहाँ के राजा थे? कपिलवस्तु के राजा थे। कहाँ के राजा थे वो? कपिलवस्तु के। हर्यक वंश के बाद किस वंश का मगध साम्राज्य पर शासन हुआ? तो हर्यक वंश का पतन किसके द्वारा होता है? शिशुनाग के द्वारा। तो जब शिशुनाग ने हर्यक वंश का पतन किया था, उसके अंतिम राजा को मारकर, तो उसने शिशुनाग वंश की नींव डाली थी। किसकी नींव डाली थी? शिशुनाग वंश की। और इसी वंश का दूसरा प्रतापी शासक होता है कालाशोक, जिसे काकवर्ण भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आज हमारा 250 क्वेश्चन संपूर्ण रूप से MCQ के माध्यम से इधर पूरा हुआ। इससे पहले भी मैंने 20-20 क्वेश्चन आपको दिए और ये सारे बिहार विशेष हैं। हम लोग कल से एक दूसरा सेट शुरू करेंगे जिसमें अलग अलग विषयों को लेकर हम सेट बनाएंगे, और लेकिन आप उसे भी उसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह से इन प्रश्नों को सॉल्व करते आए हैं।
आप प्रश्नों को बारीकी से देखें और सॉल्व करें और अपनी तैयारी की सफलता की गारंटी सुनिश्चित करें। मैं बार बार कहती हूँ, जितना कड़ा संघर्ष उतनी बड़ी सफलता। तो बड़ी सफलता के लिए संघर्ष भी बड़ा होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आइए यहीं समाप्त करते हैं आज का वीडियो। कल फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, नए ऊर्जा और नई ताकत के साथ। बाय बाय।